गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th। टुडे हम इस वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में समझेंगे। हमारे इस चैप्टर में हमने इक्वेशन को समझना है कि जो हमारी इक्वेशन टू वेरिएबल में गिवन है। टू वेरिएबल इन द सेंस एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स, ठीक है। अगर कोई मैथमेटिकल डिजिट है उसमें तो दैट इज योर कांस्टेंट नंबर, ओके। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट, ठीक है। हमारे पास क्या गिवन है, हमने इसकी इक्वेशन तैयार करनी है कि हमारे पास गिवन है कॉस्ट ऑफ नोटबुक की कॉस्ट है जो वो 2 गुना है आपके पेन की कॉस्ट से, ठीक है। सो सबसे पहले आपके पास या तो गिवन होएगा कि आप उसे क्या लेट करो। आपके पास अभी गिवन है कि टेक कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू ₹X, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं भी गिवन तो आपने अपने आप से लेट कर लेना है कि किसको आप कुछ भी लेट कर सकते हो वेरिएबल में, ठीक है। अभी आपको नोटबुक की कॉस्ट भी लेट की हुई है एंड पेन की कॉस्ट भी वाई लेट की हुई है, ठीक है। सो नोटबुक की कॉस्ट है एक्स एंड पेन की कॉस्ट है वाई। सो आपकी कंडीशन क्या है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, कि आपका एक्स किसके इक्वल है 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन, पेन मीन्स वाई, ठीक है। सो एक्स इक्वल टू 2y। जब आप 2y को उस तरफ ले जाओगे क्या बन जाएगा आपका x माइनस 2y इक्वल टू 0। सो ये आपकी बन गई एक स्टेटमेंट दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मीन्स x एंड y की फॉर्म में आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई है। जैसे आपका बच्चे सेकंड क्वेश्चन है, express the following linear equation in the form of ax plus by plus c equal to 0 and indicate a, b and c। बच्चे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन होएगी और हमने उसे एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0, ठीक है। एंड उसकी फॉर्म में लेकर फिर आपने फाइंड आउट करनी है a, b, c तीनों की वैल्यूज, ठीक है। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 की बार, ठीक है। बार मीन्स यू अंडरस्टैंड दैट ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, कि आपका ये 5 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। आपके पास इक्वेशन गिवन है जो आपने उसको किस फॉर्म में ले आना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में। आप ले आए हो 2x प्लस 3y 9.35 बार, आपको उधर आके क्या बन जाएगा माइनस का इक्वल टू 0, बिकॉज आपने अभी इसको इसके साथ कंपेयर कर लिया। सो आपकी फॉर्म बन गई ax प्लस by प्लस c इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आ गया 0। सो आप कंपेयर करने के बाद उसमें से a, b एंड c तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू आ गई आपकी 2, b की वैल्यू आ गई आपकी 3 एंड c की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 9.35 की बार, ठीक है। सो ऐसे आप अपनी इक्वेशन में से वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन होएगी और हमने उसके कोई भी सोल्यूशन निकालने हैं, लाइक 2 सोल्यूशन पूछ सकते हैं आपसे, 3 सोल्यूशन और 4 सोल्यूशंस, ठीक है। सो आपने सोल्यूशन मुझे कैसे निकालने हैं, आप अपने एक वेरिएबल को ले लो, जैसे x को लेकर उसकी वैल्यू को लेट करते जाओ, जैसे 0, 1, -1, 2 कुछ भी लेट करते जाओ एंड y की वैल्यू आपके पास आती जाएगी, ठीक है। सो आपके पास फिर वो क्या आ जाएगा, आपकी इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ x, y, बिकॉज x, y आपकी इक्वेशन का क्या होता है, सोल्यूशन होता है। जैसे x, y की फॉर्म में आपकी क्या आ जाएगी, सोल्यूशन की वैल्यू, ठीक है। अभी आपके पास क्या है, इक्वेशन 2x प्लस y इक्वल टू 7 है। सो आप x की वैल्यू को लेट करोगे फॉर x इक्वल टू 0, ठीक है। x की वैल्यू जब हमने 0 लेट करी, सो 2 इंटू 0 प्लस y इक्वल टू 7, सो y की वैल्यू आ गई आपकी 7। सो 0,7 आपका क्या आ गया, सोल्यूशन आपकी इक्वेशन का, ठीक है। जैसे फिर आपने x की वैल्यू 1 लेट करी, आपने x की वैल्यू जो 1 को फिल करा 2 इंटू 1 प्लस y इक्वल टू 7, आपका बन गया 2 प्लस y इक्वल टू 7। सो y की वैल्यू आ गई आपकी 7 माइनस 2, y की वैल्यू आ गई आपकी 5। सो 1,5 आपकी इक्वेशन का क्या आ गया, सोल्यूशन फॉर x इक्वल टू -1। सो वैसे आपने x की वैल्यू -1 फिल करी, 2 इंटू -1 प्लस y इक्वल टू 7, -2 प्लस y इक्वल टू 7, y की वैल्यू आ गई आपकी 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। सो -1,9 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फॉर x इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 प्लस y इक्वल टू 7, ठीक है। 4 प्लस y इक्वल टू 7, y की वैल्यू आ गई आपकी 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। सो आपकी सोल्यूशन आ गया ये भी। सो आप ऐसे अपने 4 सोल्यूशन निकाल चुके हैं, 0,7, 1,5, -1,9 एंड 2,3 आपकी इक्वेशन की क्या है, 4 सोल्यूशन है।
अभी आपका ये क्वेश्चन है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नॉट। ठीक है, आपके पास इक्वेशन गिवन होएगी, आपने चेक करना है कि ये जो गिवन ब्रैकेट की वैल्यू है वो आपकी इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, वो सोल्यूशन कब होएगा बच्चे, जब आप ये 0,2 मीन x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2 फिल करने पर आपकी इक्वेशन में आपकी राइट हैंड साइड सेटिस्फाई कर जाती है, मीन 4 आ जाती है, तो आपकी इक्वेशन का सोल्यूशन है। अगर ये वैल्यू फिल करने पर आपकी राइट हैंड साइड 4 के इक्वल नहीं आती, सेटिस्फाई नहीं करती राइट हैंड साइड को, तो वो आपकी इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। जैसे 0,2 आपने पुट किया, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2। ठीक है, पुट किया 0 माइनस 2 इंटू 2, मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y में फिल करी वैल्यू, आपका आ गया माइनस का 4। सो आपकी राइट हैंड साइड क्या आ रही है, वहाँ पे राइट हैंड साइड होनी चाहिए 4। सो आपका 4 के इक्वल नहीं आया ना, सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो 0,2 आपकी इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। अभी इस टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। बच्चे आपके पास एक इक्वेशन गिवन होएगी, ठीक है, और आपने अपने वेरिएबल की जो वैल्यू गिवन है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 जो भी है, ठीक है, उसे आपने इक्वेशन में पुट करना है। एंड पुट करने के बाद आप अपने कांस्टेंट k की या किसी भी कोई भी कांस्टेंट पूछा गया हो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आपकी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू k। ठीक है, सो मैंने लिखा पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन। सो पुट करो वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू k। सो आपका आ गया 4 प्लस 3 इक्वल टू k। सो 4 प्लस 3 क्या होता है बच्चे, 7। सो k की वैल्यू आ गई आपकी 7। सो आप इस टाइप के सम से आप अपने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड बच्चे 4.3 के जो जिस टाइप के सम्स आपको करवाए गए हैं, देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, आपके पास इक्वेशन गिवन होएगी और आपको क्या कहा गया उन्होंने कि ग्राफ ड्रॉ कर दो किसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। ठीक है, आपके पास जो इक्वेशन गिवन है आपने उसमें से सेम है जैसे आप x की वैल्यू पुट करके y की निकालते थे, ठीक है, वैसे ही आपने कोई 2 वैल्यूज निकाल लेनी है। जैसे हमने क्या किया, x की वैल्यू एक बार 0 पुट करी, आपके पास आ गया 0 प्लस y इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 4। ठीक है, सेम एज x की वैल्यू आप अगर 4 पुट करोगे, देखो x की वैल्यू 4 पुट करी, 4 प्लस y इक्वल टू 4, सो y की वैल्यू आ गई हमारी 4 माइनस 4, y की वैल्यू आ गई हमारी 0। सो सोल्यूशन टेबल आपका बन गया x y, x की वैल्यू करी थी देखो 0, y आ गई 4, x 0 y 4, एंड x की जब करी 4, y की वैल्यू आ गई आपकी 0। सो आपका जो सोल्यूशन टेबल आ गया उसमें उसको हम पुट करके ग्राफ तैयार कर सकते हैं। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस। अभी अब x की वैल्यू जो 0 है, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। ठीक है, जब x 4 है, y आ गया आपका 0। सो ये जो आपके 2 पॉइंट्स बन गए हैं उनको आप मीट कर दोगे। मीट करने के बाद ये जो आपकी लाइन तैयार हो गई है, दैट इज आपकी वो लाइन की क्या इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन है उस लाइन की। अभी हमारा ये क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपके पास इक्वेशन गिवन है 3y इक्वल टू ax प्लस 7 और आपको बोला गया कि आपका पॉइंट है जो आपकी ग्राफ की इस इक्वेशन पे लाई करता है, मतलब x की वैल्यू क्या 3, y की वैल्यू क्या लाई कर रही है 4। ठीक है, सो x की वैल्यू आप 3 फिल करोगे एंड y की वैल्यू 4 फिल करोगे। सो 3 इंटू y की वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू a इंटू x की वैल्यू क्या है बच्चे 3 प्लस 7। सो आपने x और y की जो वैल्यू आपको गिवन है पॉइंट की वो पुट कर देनी है। सो आपकी इक्वेशन रेडी हो जाएगी 3 4 12 इक्वल टू 3a प्लस 7। सो 3a की वैल्यू आ गई आपकी 12 माइनस 7। सो 3a इक्वल टू 5। सो a की वैल्यू आ गई आपकी 5/3। तो आप ऐसे आप अपने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं जब आपको बोला गया हो कि आपको पॉइंट ये जो लाई कर रहा है आपकी ग्राफ की इक्वेशन के ऊपर। हाँ जी, हमारे पास अगर बच्चे क्वेश्चन हो कि आपको फ़ारेनहाइट की कोई इक्वेशन गिवन है F इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32, ठीक है, और आपने फाइंड आउट करना है उसका कोई भी टेम्परेचर। ठीक है, जैसे आपके पास अभी इक्वेशन गिवन है F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 और आपको गिवन है कि अगर आपका टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आपका टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होएगा। ठीक है, सो अभी आप बच्चे कैसे फाइंड आउट करोगे,
आपको पता है फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर क्या गिवन है आपको 95। सो आप अपनी इक्वेशन में फ़ारेनहाइट मीन्स एफ की वैल्यू पुट कर दोगे 95। सो सी की वैल्यू वैसे ही रहने दोगे बिकॉज सी इज योर सेल्सियस, आपकी वैल्यू फिर सी की निकल आएगी। 95 इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। सो 32 आपको उधर चला गया, 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 सी। सो 63 इक्वल टू 9/5 सी। सो सी की वैल्यू आ गई आपकी 63 इंटू 5/9। ऐसे आप सॉल्व करके क्या आ गया, सी आपका 35। सो टेम्परेचर इन सेल्सियस आ गया बच्चे 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अब आपका ये क्वेश्चन है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चे, अगर आपका टेम्परेचर सेल्सियस में 0 है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, आप सेल्सियस की वैल्यू 0 फिल कर दोगे। एफ इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। एफ की वैल्यू आ गई आपकी 32। सो आपका सेल्सियस अगर 0 है तो फ़ारेनहाइट 32 हो जाएगा। अगर आपका फ़ारेनहाइट 0 है तो आप एफ की वैल्यू 0 फिल करके अपने सेल्सियस की वैल्यू निकाल सकते हो। आगे आपकी -17.77 डिग्री सेंटीग्रेड। सो बच्चे, आपको मैंने अभी क्वेश्चन पूरे समझाए हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। आपने सेम इस टाइप के सम जो आपको असाइनमेंट में भी गिवन है, सॉल्व किए गए हैं, वो आपने कर लेने हैं। थैंक यू सो मच।